जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म के श्लोक 1, 2, 3, 4 और श्लोक 5 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 1, सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। व्याख्या, अर्जुन यहाँ एक उलझन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कृष्ण से कर्म और कर्मयोग के बारे में सुना है, लेकिन वे अब भी इस बात को स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन के मन में यह शंका है कि क्या कर्मों का पूर्ण त्याग, संन्यास श्रेष्ठ है या फिर कर्मयोग जिसमें कर्म को करते हुए भगवान के प्रति समर्पण किया जाता है अधिक श्रेष्ठ है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट और निश्चित उत्तर मांगते हैं। अर्जुन को यह जानना है कि उनमें से कौन सा मार्ग उसे सर्वोत्तम और स्थायी शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। इस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में मार्गदर्शन की याचना की है। यह श्लोक कर्मयोग और संन्यास के बीच की विविधता को स्पष्ट रूप से दिखाता है, जो कि गीता के इस अध्याय का मुख्य विषय भी है। भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में अर्जुन की इस शंका का समाधान करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे दोनों मार्गों का सार एक ही है, लेकिन एक मार्ग उनके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। श्लोक 2, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए दो प्रमुख मार्ग होते हैं। संन्यास, इसमें व्यक्ति संसारिक कर्मों का त्याग करता है और केवल ध्यान, साधना और तपस्या में लीन रहता है। इस मार्ग में व्यक्ति का ध्यान आत्मचिंतन और ब्रह्मचिंतन पर केंद्रित होता है। कर्मयोग, इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए संसार में रहकर भी बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से कार्य करता है। कर्मयोग का मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर देना चाहिए और अपने कर्मों से स्वयं को अलग समझना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि संन्यास में एक साधक को जीवन के सभी कर्तव्यों से विमुख होकर केवल ध्यान में लीन रहना होता है, जबकि कर्मयोग में व्यक्ति संसार के साथ जुड़ा रहता है, परंतु वह स्वयं को कर्म के बंधनों से मुक्त रखता है। कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जो सभी के लिए सुलभ है, जबकि संन्यास का मार्ग केवल कुछ ही विशेष लोगों के लिए है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग अपनाने का उपदेश देते हैं, क्योंकि यह मार्ग उन्हें मोक्ष और जीवन की सच्ची शांति प्राप्त करने में अधिक सक्षम बनाता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित रहकर कर्मों के फल से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। श्लोक 3, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्या,
इस श्लोक में श्री कृष्ण सच्चे संन्यास का महत्व बताते हैं। सामान्यतः संन्यास का अर्थ त्याग, संयम और विरक्ति से लगाया जाता है, परंतु यहाँ श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करते हैं। सन्यासी वह नहीं जो केवल बाहरी वस्त्र या जीवन शैली से संन्यास का आचरण करे, बल्कि वह है जो अपने मन को सभी द्वेषों और इच्छाओं से मुक्त कर लेता है। इस श्लोक में नित्य सन्यासी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इंगित करता है कि सच्चा सन्यासी वह है जो हर समय हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। द्वेष और कामना अर्थात किसी चीज की लालसा, ये दोनों ही मनुष्य को संसार के बंधनों में बांधने का काम करते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से द्वेष करते हैं, तो वह द्वेष हमारी सोच को बांध देता है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु या स्थिति की अत्यधिक कामना करते हैं, तो उसकी प्राप्ति या प्राप्त न होने की चिंता हमें अशांत करती है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जीवन में सच्चा सुख और मुक्ति तभी संभव है जब हम इन द्वेष और कामनाओं के द्वंद्वों से ऊपर उठकर निर्विकार हो जाएं। यह मानसिक अवस्था ही वास्तविक संन्यास है, जो मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्त कर देता है। अतः इस श्लोक का संदेश यह है कि बाहरी संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि और द्वेष व कामनाओं से मुक्त मन। यही सच्चा संन्यास है जो व्यक्ति को सुखपूर्वक जीवन के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। श्लोक 4 सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। अर्थ, उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समयक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। व्याख्या। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान योग, सांख्य और कर्मयोग योग में अंतर नहीं है। अज्ञानी लोग जो इस भेद को नहीं समझते, वे ही इसे अलग अलग समझते हैं। लेकिन विद्वान जानते हैं कि ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान योग या कर्मयोग में से किसी एक को सही तरीके से अपनाता है, तो वह दोनों का ही फल प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मयोग में व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और ज्ञान योग में उसे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दोनों मार्गों पर चलने का परिणाम एक ही होता है, मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति। इस प्रकार श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि चाहे हम ज्ञान योग का अनुसरण करें या कर्मयोग का, दोनों में सही ढंग से स्थित होकर हमें अंततः वही परम लक्ष्य प्राप्त होता है। श्लोक 5 यत् सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञान योग, सांख्य योग को समान बताया है। सांख्य योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझता है। वहीं कर्मयोग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंतिम उद्देश्य मुक्ति ज्ञानयोगी को प्राप्त होता है, वही उद्देश्य कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि दोनों मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति दोनों में कोई भेद नहीं देखता और समझता है कि ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, वह सच्चा ज्ञानी है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जीवन में कर्म का महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान का भी महत्व है।
केवल कर्म या केवल ज्ञान से हम उस परम सत्य को नहीं पा सकते, बल्कि दोनों का संतुलन बनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही सही मायने में जीवन का सच्चा अर्थ समझता है।